हमारा चैनल का नाम है समझ ही अंतिम उद्देश्य। इसका तात्पर्य यह है कि समझना ही हमारा लास्ट गोल है ना? तो इस चैनल के माध्यम से हम क्या करेंगे, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जितनी भी पुस्तक हैं, हर विषय की पुस्तक को, हर एक पाठ को पहले तो हम लोग समझेंगे, फिर हर एक क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है? लाइन बाय लाइन हर एक पुस्तक को पढ़ेंगे। तो समझ पा रहे होंगे कि मनुष्य और जानवर में एक ही फ़र्क है, वो है समझ। तो समझ को बढ़ाना है, तभी हम जानवर से मनुष्य की यात्रा को पूरा कर पाएँगे, है ना? अन्यथा हम जानवर ही रह जाएँगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग साथ चलते हैं और समझ को अपने जीवन में लाते हैं, है ना? पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी के द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल चुका है ना? और बदल रहा है, ठीक है? लगभग 22 से अधिक कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं आचार्य जी से, है ना? 22 से अधिक कंट्री के लोग, जिसमें विद्यार्थी भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो पहले हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी के बारे में। आचार्य प्रशांत जी क्या है? एक इंडियन फिलोसोफर हैं और एक ऑथर हैं, जिन्होंने 160 से अधिक पुस्तकें लिखी है ना? उनका एज अभी 47 ईयर का है। एजुकेशन उनका क्या है? वे सिटी मॉन्टेसरी से स्कूल से इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब आईआईटी क्लियर किए हुए हैं, आईएएस क्लियर किए हुए हैं, यूपीएससी एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, ठीक है ना? गेट, आईआईएम सारा एग्जाम जो टॉप इंडिया का टॉप एग्जाम होता है, वो आचार्य जी क्लियर किए हुए हैं, है ना? आगे देखते हैं कि आचार्य जी का जो आप देख पा रहे होंगे कि गीता मिशन में आचार्य जी से कितने स्टूडेंट बेनिफिट हो चुके हैं। अभी बेनिफिटेड स्टूडेंट्स बेनिफिटेड 1.3 लाख स्टूडेंट बेनिफिट, इतने स्टूडेंट को बेनिफिट मिल चुका है ना? 160 से अधिक पुस्तक आचार्य जी की पब्लिश हो चुकी है। सोशल मीडिया पर 90 मिलियन फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब पर कितने व्यूज हैं? 44.4 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, ठीक है? वॉच आवर 100 मिलियन लोग, 100 मिलियन घंटे आचार्य जी को देख सकते पाए हैं, ठीक है ना? आर्टिकल्स हैं आचार्य जी के 10,000 से अधिक, स्क्रिप्चर्स कवर किए हैं आचार्य जी ने 65 से अधिक स्क्रिप्चर्स, एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं आचार्य जी की 2,500 एक्सक्लूसिव वीडियोस, पॉडकास्ट सब, है ना? और देखिए यूट्यूब पर आचार्य जी की सब्सक्राइबर है 66 मिलियन, फेसबुक पर 12 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ट्विटर पर भी हैं 1.5 मिलियन फॉलोवर्स, व्हाट्सएप चैनल पर 500 के फॉलोवर्स है, 500,000 फॉलोवर्स हैं, थ्रेड्स पर 570 के फॉलोवर्स हैं, है ना? अब आगे देखते हैं। देखिए आचार्य जी के लगभग 22 क्या है चैनल्स हैं। उनमें से पहला क्या है? रशियन चैनल है, रशिया भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, चाइनीज भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, फ्रेंच में है, स्पेनिश, जर्मन, गुजराती, बंगला, कन्नड़, तेलुगु, है ना? देखिए तमिल, मराठी, मलयालम, पंजाबी, ठीक है ना? एक प्रकृति के बारे में स्पेशल चैनल है, राष्ट्र धर्म पर चैनल है, शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान अगर यदि आप लेना चाहते हैं तो उस पर चैनल है ना? फिर आपका स्क्रिप्चर्स एंड साइंस के ऊपर चैनल है, शक्ति जो महिलाओं के लिए एक चैनल है, ब्रेकिंग न्यूज उस पर एक चैनल है, आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है इंग्लिश में, और एक हिंदी में है आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है। टोटल 22 से अधिक चैनल हैं आचार्य जी के, है ना? अब 160 से अधिक वो पुस्तकें जो आचार्य जी ने लिखी है, वो उसकी बात करते हैं, ठीक है ना? तो विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, विद्यार्थी जीवन। देखिए ये क्या पुस्तक का क्या नाम है? विद्यार्थी जीवन। ये पुस्तक आप अवश्य ही पढ़ें, है ना? आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, बेस्ट सेलर बुक है ना? देखिए आपको इसमें क्या क्या टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिलेगा। डर बहुत लगता है, अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, पढ़ने बैठता हूँ मन नहीं लगता है, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना ढंग का काम मिलता है, मोटिवेशन का बाजार गर्म है, मतलब ये टॉपिक्स हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, ठीक है? मैं सबको बोलने लगूँ तो अभी बहुत समय लग जाएगा, और काफी बुक्स के बारे में आचार्य जी आपको अभी बताने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके जीवन को परिवर्तन करने में, है ना? ये टॉपिक है विद्यार्थी जीवन, जो पुस्तक है इसका टॉपिक ये है, चैप्टर 22 तक है, ठीक है? आप देखिए दूसरा बुक क्या है? आचार्य प्रशांत विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ आचार्य प्रशांत जी कैसे बात किए हुए हैं, ये टॉपिक है ना? आईटीएंस सीजन एट आईटीएंस मीट आईटीएंस, है ना? आईटीएंस ने मिला आईटीएन से, ठीक है ना? आचार्य जी भी आईटीएन है, और आईटीएन द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पर है, और उनके जवाब आचार्य जी ने दिया है, वो है ना? फिर डिकोडिंग सक्सेस के ऊपर एक बुक है ना? ये भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है? सफलता एक पुस्तक है जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्वाला, यदि आप महान पुरुषों के छत्र छाया में रहोगे तो आपको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी, और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई भी, हर काम में आप मन लगा पाओगे, है ना? आगे ये टॉपिक है उनके। फिर उत्कृष्टता, ऊंचा उठने को तैयार हो, ठीक है ना? देखिए ये सब टॉपिक है ना? एक्सीलेंस, उत्कृष्टता का ही इंग्लिश में एक बुक है एक्सीलेंस, ठीक है? आगे इन्फिनाइट पोटेंशियल, अनलिमिटेड सक्सेस के ऊपर एक बुक है आचार्य जी की, ठीक है? फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, संकल्प संघर्ष आजादी के ऊपर एक बुक है ना? लिखनी है नई कहानी, युवाओं के संग संवाद हुआ है, बात हुआ है, वो एक बुक है। मन गलत दिशा क्यों भागता है, ये सब मतलब ये टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल देखिए, और आप विजिट कीजिए आचार्य जी की पुस्तकों को, बहुत आपको जीवन में लाभ मिलेंगे विद्यार्थी जीवन में, है ना? साहस एक बुक है, इसमें ये टॉपिक्स हैं। समय एक बुक है जिसमें ये सब टॉपिक है, समय यूं ही फिसल ना जाए जिंदगी, है ना? फिर संघर्ष एक पुस्तक है, अपने विरुद्ध, संघर्ष अपने विरुद्ध, है ना? ये टॉपिक्स हैं आपको मिलेंगे देखने को। फिर ज्ञान मस्ती, आचार्य प्रशांत की बच्चों के साथ गपशप हुआ है, वो एक पुस्तक है ना? फिर पंचतंत्र के ऊपर एक पुस्तक है जिसमें कहानियां दिया हुआ है, और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसमें कहानियों के साथ आचार्य जी की शिक्षाएं भी है ना? फिर वैसे तो काफी बुक्स है, लेकिन मैंने वही बताया है जो स्टूडेंट्स के लिए काफी मददगार है, और ये सब भी बहुत मददगार है। सारे पुस्तकों को आपको जरूर से जरूर आप देखिए, विजिट कीजिए, समझिए, है ना? देखिए 160 से अधिक पुस्तकें हैं आचार्य जी की, आप देख पा रहे होंगे, है ना? तो ये पुस्तकों को यदि आप लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि आपको प्ले स्टोर में टाइप करना होगा आचार्य प्रशांत ऐप, आचार्य प्रशांत जी करके टाइप करना होगा, आपको एक ऐप आएगा। ये टाइप को आप अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड है तो ठीक है, और नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे फ़ोन में डाउनलोड है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा, है ना,
आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, आप नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने पर आप फिर आपको देख पा रहे होंगे, आप लॉगिन विद गूगल दिख रहा होगा और ईमेल, लॉगिन विद ईमेल दिख रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, लॉगिन विद गूगल पर क्लिक कीजिएगा, है ना। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपका अकाउंट चूज करने के लिए आ जाता है, आप अकाउंट चूज करते हैं और फिर आप लॉगिन हो जाते हैं, है ना। इसमें आप क्या कीजिएगा, आपको ये 3 डॉट जो कॉर्नर में दिख रहा होगा, हाँ मैं आपको शो करता हूँ, 3 डॉट देखिए, कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको फिर आपको ऑल बुक्स पर जाना है, ठीक है ना, ऑल बुक्स पर जाइएगा। हाँ, आपका बुक आ चुका है, ठीक है ना। आप जैसे कि मान के चलिए कुछ भी बुक आप लेना चाहते हैं, मान के चलिए कि आप विद्यार्थी जीवन का ही बुक लेना चाहते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, विद्यार्थी जीवन बुक के ऊपर टाइप कीजिएगा और फिर आप इस पर हार्ड कॉपी पर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। हार्ड कॉपी पर टाइप कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्रोम के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी का ऐप के बारे में। तो ऐप में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या लाभ होंगे। आचार्य प्रशांत जी के ऐप में आप आचार्य प्रशांत जी की सर्कल में रहेंगे, है ना। पहली बात, आचार्य प्रशांत जी के सर्कल में आप रहेंगे, है ना। वर्ल्ड में जितनी फिलोसफी है, फिलोसफर को आप जान पाएंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में जान पाएंगे, है ना। साइंस के बारे में बहुत सी साइंस की बातें आपको यहाँ मिलेंगे। इंडियन फिलोसफर जितने भी हैं उनके बारे में, वर्ल्ड फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर के बारे में आप जान पाएंगे, ठीक ना। लोक धर्म के बारे में क्या क्या बातें हैं वो जानेंगे, करंट अफेयर जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, डिजिटल सर्विलेंस जानेंगे, ठीक ना। पेरेंटिंग कैसे करना है वो जानेंगे, ठीक ना। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जानेंगे, पोएम, बहुत से अच्छे अच्छे पोएम आपको मिलेंगे आचार्य जी की, है ना। और अन्य लेखकों का भी पोएम आपको देखने को मिलेगा, बुक्स मिलेंगे। जनरल इंस्पायर्ड, आप इंस्पायर होंगे बहुत से लोगों से, है ना, महान व्यक्तियों से, अच्छी अच्छी जो आपको नई सीख देती है वैसी मूवी की आपको जानकारियाँ यहाँ मिलेंगी। आपको कोट्स मिलेंगे, ठीक ना। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको बातें, कैसे संघर्ष करना है, कैसे स्पोर्ट में आपको जीत हासिल करना है, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ। यदि आप किसी वीडियो का स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आपको कॉर्नर में एक सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, है ना। देखिए, फिर आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि प्लेबैक स्पीड लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब इससे आप कम या अधिक कर सकते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप कम या अधिक कर सकते हैं। स्पीड को बढ़ाना है तो आप ऐसा प्लस साइन की ओर ले जा सकते हैं और स्पीड को कम करना है तो माइनस साइन की ओर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सिम्बा यूनिट 4A डेजी, पुस्तक का नाम है, इंग्लिश बुक है, क्लास 6 का बुक है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं, ठीक है ना। आप देख पा कि समय तुम्हारा सबसे कीमती संसाधन है। सबसे कीमती संसाधन, सबसे महंगा संसाधन हमारा क्या है, समय है, ठीक है। क्योंकि समय गुजरता ही जा रहा है, उसे ना हम लोग खरीद सकते हैं, दोबारा खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, मुक्ति सस्ती नहीं है, वो तुमसे सबसे कीमती वस्तु मांगती है, और कीमती वस्तु क्या है, हमारा समय है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। बिफोर यू रीड, क्या है, बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, यू मस्ट हैव रीड सेवरल स्टोरीज अबाउट द किंग ऑफ जंगल, द लायन। आपने आप जरूर आप पढ़े होंगे बहुत सा, सेवरल मतलब बहुत सारा स्टोरीज, बहुत सारा कहानी पढ़ा होगा, किसके बारे में, अबाउट किसके बारे में, किंग ऑफ जंगल द लायन, शेर, जंगल का राजा शेर के बारे में बहुत सा कहानियां आपने पढ़ा होगा। तो ये भी यही स्टोरी है। दिस स्टोरी इज स्वाली स्वाहिली फ्लॉक टेल अबाउट सिम्बा। ये स्टोरी क्या है, स्वाहिली भाषा में है, स्वाहिली भाषा का एक लोक कथा है, ठीक ना, जो कि किसके बारे में है, सिम्बा के बारे में। सिम्बा किसे कहा गया है, ए पॉपुलर नेम फॉर लायन इन द ईस्ट अफ्रीका। ये एक पॉपुलर नेम है लायन का, शेर का ही एक फेमस नाम है, जो कि कहाँ पुकारा जाता है शेर को, सिम्बा के नाम से, ईस्ट अफ्रीका में शेर को सिम्बा के नाम से पुकारा जाता है, ठीक ना। वंस सिम्बा इंटर द हाउस, एक दिन क्या हुआ कि सिम्बा ने, लायन ने क्या किया, इंटर किया हाउस में, घर में घुसा, ठीक ना। एंड ग्रेप्स द कुक्स वाइफ इन इट्स जॉज, और जकड़ लिया किसको, कुक्स वाइफ, खाना बनाने वाले वाले का वाइफ को अपनी जॉ में, मतलब जबड़ा में जकड़ लिया। लेट्स सी व्हाट चोज इट क्रिएट्स एंड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब देखते हैं कि क्या क्या यहाँ दृश्य हमें देखने को मिलता है और क्या होता है, ठीक है ना, क्या क्या अराजकता हमें देखने को मिलता है, ये देखते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। सैनफोर्ड, द सैनफोर्ड हाउस वॉज ऑन अ हिल आउटसाइड द टाउन। एक सैनफोर्ड नाम का बंदा है जिसका हाउस, घर कहाँ पर है, हिल, पहाड़ों में है, ठीक ना। उन कहाँ था, पहाड़ों में था, और आउटसाइड द टाउन था, मतलब शहर के बाहर था।
ऑन द बर्न्ट अप प्लान, मतलब इटसेल्फ, जो कि खुद से जला हुआ एक मैदानी इलाके में था, जैसे कि जला हुआ मतलब वहाँ के सारे पेड़ पौधे घास फूस जले हुए थे, और वैसे मैदानी इलाका में उनका घर था। और इस स्पीकी, देखिए, देयर ग्रो नथिंग, वहाँ कुछ नहीं उगा था, बट दोज बेयर, बिल्कुल, लेकिन उस नंगे जगह में, बट लेकिन दोज बेयर, उस नंगे जगहों में स्पिंकी थ्रोन ट्रीज, क्या थे वहाँ, कांटीले, कांटेदार वृक्ष थे, ठीक ना, कांटेदार वृक्ष भरे हुए थे। दैट यू फाइंड ऑल ओवर द ईस्ट अफ्रीका, जो कि तुम्हें पूरे ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिलता है, ठीक ना। वी सैट देयर, कवि कवि कह रहे हैं कि हम लोग बैठे हुए थे, और दे आर वॉचिंग द सन गो डाउन, और क्या देख रहे थे कि सूरज का नीचे जाते हुए को देख रहे थे। देखिए सूरज दिख रहा है आपको फोटो में, इसमें सूरज नीचे जाते हुए, ये सूर्योदय का समय का है, ठीक ना, सूर्यास्त का समय का है, ठीक ना, सूर्यास्त जब सूरज डूब रही है उस समय लगता है कि पहाड़ों के पास आप रहिएगा कभी भी तो बड़ा सुंदर दृश्य दिखता है। तो यही कवि दृश्यों का आनंद ले रहे थे, ठीक ना, बैठ करके। वी सेट देयर वाचिंग द सन गो डाउन बिहाइंड द फ्लेट डाउन प्लेन दैट वाज कवर्ड विद द थ्रोन ट्री, जो कि मैदानी इलाका में कांटों से भरा पेड़ था, और प्लेन मैदानी इलाकों में कैसे सूरज ढल रहा है वो देख रहे थे कवि सब, ठीक है। आगे देखते हैं। सडनली द वॉइस ऑफ अ मैन येलिंग, एक अचानक, सडनली अचानक एक आवाज सुनाई दिया कोई आदमी का, येलिंग, चिल्लाता हुआ, ठीक ना, इन स्वाहिली, स्वाहिली भाषा में, ठीक है। एक्सप्लोडेड इनटू द क्वाइट ऑफ द इवनिंग, और वो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा इनटू द क्वाइट इवनिंग, मतलब सन्नाटा भरा हुआ जो दोपहर था, उस सन्नाटे दोपहर में उन्होंने बहुत ज़्यादा चिल्लाया। इट वॉज, इट वॉज माई बॉय, और वो कौन था, वो, इट वॉज माई बॉय, वो हम उसका लड़का था, ठीक ना, इट वॉज माई बॉय, वो मेरा लड़का था, ऐसा कह रहा है। मेडिसो, ठीक है, ये किसका लड़का था, इट वॉज माई बॉय मेडिसो, ठीक है, उसका नाम क्या था, मेडिसो, उस लड़का का नाम क्या था, मेडिसो। वो क्या चिल्ला रहा है, मेडिसो क्या चिल्ला रहा है कि बवाना बवाना बवाना, ही वॉज येलिंग फ्रॉम समवेयर बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे से ये चिल्ला रहा था, ठीक ना, कहीं पर खड़ा होकर के, ठीक है, घर के पीछे कहीं पर से खड़ा होकर के ये जोर जोर से चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था, बवाना 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 करके, है ना। आगे देखिए, ऑल थ्री ऑफ us leapt to our feet, and next moment Mediso came tearing round the corner of the house and yelling at us in Swahili. Come quick, Bhavana, come quick, come quick. A huge lion was caught the cook's wife. क्या कह रहा है कि all three of us left, मतलब हम लोगों ने उछल के खड़े हुआ, मतलब अचानक ये लोग खड़े हो गए तीनों, जो तीनों कवि के साथ और दो व्यक्ति थे, ये तीनों क्या किए, फटाक से खड़े हो गए, ठीक ना, जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुना, ठीक। और मेडिसो, अगले ही पल क्या हुआ कि मेडिसो टीयरिंग राउंड, मतलब घूमने लगा, गोल गोल घूमने लगा, कहाँ, कॉर्नर ऑफ द हाउस, हाउस के कोने की जगह घूमने लगा, और चिल्लाने लगा हम लोगों को कि इन स्वाहिली, मतलब स्वाहिली भाषा में क्या चिल्लाने लगा कि कम क्विक, जल्दी आओ बवाना, ठीक ना, जल्दी आओ बवाना, कम क्विक, जल्दी आओ, कम क्विक, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, ऐसा चिल्ला रहा है, ठीक ना। ह्यूज लायन हैज काउट द कुक्स वाइफ, क्या कह रहा है कि एक बड़ा सा जानवर, ह्यूज मतलब बड़ा सा लायन, लायन मतलब शेर, हैज काउट मतलब जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, द कुक्स वाइफ, खाना बनाने वाले का वाइफ को, रसोइये का पत्नी को जकड़ लिया है शेर ने, एक बड़ा सा शेर ने, ऐसा करके मेडिसो चिल्ला रहा है, ठीक ना, वो बच्चा चिल्ला रहा है। अब देखिए रॉबर्ट सैनफोर्ड क्या किए, रॉबर्ट सैनफोर्ड फ्ल्यू इनटू द हाउस, एकदम उड़ के चले गए हाउस में, मतलब उड़ के जाना मतलब इतना स्पीड से गए मानो बहुत स्पीड से गए, ठीक ना। एंड कम आउट अगेन इन 5 सेकेंड, जैसे कि स्पीड में गए, घर घुसे, और विद इन 5 सेकेंड वे बाहर भी आ गए। फ्लेट होल्डिंग द
पावरफुल राइफल, और क्या किए हुए आ गए, पावरफुल ताकतवर एक राइफल को लेकर के बाहर निकले। एंड रेमिंग एट कार्टेज इन द ब्रेंच गेट दोज चिल्ड्रेन्स इंडोर, he shouted to his wife, and as he ran down of veranda with me behind him, और क्या बोले कि अपने अपने पत्नी को बोले, shouted to his wife, get those children indoor, मतलब सभी को अंदर ले जाओ, ठीक ना, और वे घूमने लगे वरांदा में, ठीक ना, behind him, ठीक, उसके पीछे बरांडा में वे घूमने लगे। अब देखिए ये आपको मैंने हिंदी में निकाल दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं यदि आपको कभी भी कुछ भी में आपको समस्या होती है, मान के चलिए कोई भी वर्ड में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, आपको हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है, सेम टू सेम आप वर्ड मीनिंग इससे आप ढूंढ सकते हैं, और आप बिल्कुल वर्ड मीनिंग का पावर को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। देखिए आगे देखते हैं। मेडिसो वॉज जंपिंग अबाउट द एंड अबाउट, क्या कर रहा है, मेडिसो जंप कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, उछल कूद करने लगा, और पॉइंटिंग टुवर्ड्स द बैक ऑफ द हाउस, और पॉइंट किधर कर रहा है, किधर दिखा रहा है, इशारा किधर कर रहा है, घर के पीछे इशारा कर रहा है, ठीक ना। येलिंग इन स्वाहिली, और चिल्ला रहा है स्वाहिली भाषा में, येलिंग मतलब चिल्लाना, चिल्ला रहा है येलिंग स्वाहिली भाषा में कि लायन हैज़ टेकन द कुक्स वाइफ, क्या चिल्ला रहा है मेडिसो कि जो शेर है वो कुक का जो वाइफ है उसे ले जा रहा है, ऐसा कहके, द लायन वाज टेकन मतलब ले गया, ठीक है ना, कुक्स वाइफ, एंड ही इज चेसिंग द लायन, ठीक ना, और वो क्या कर रहे हैं, लायन को चेसिंग कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, ठीक ना, ही इज चेसिंग द लायन, उसका पीछा करने लगा, ठीक। अब देखिए क्या है आगे, यहाँ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है, वेयर वॉज द सैनफोर्ड हाउस सिचुएटेड, सैनफोर्ड का हाउस कहाँ पर सिचुएटेड था, सैनफोर्ड का हाउस कहाँ पर था, एक हिल में था जो कि आउटसाइड द टाउन था, ठीक ना। तो मैंने सारा क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, मैं समझा दे रहा हूँ पहले, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्वाहिली, स्वाहिली क्या है, एक तरह का भाषा है जो कि कहाँ का भाषा है, साउथ अफ्रीका का, ठीक ना। हु वाज साउटिंग बवाना बवाना, कौन चिल्ला रहा था बवाना बवाना करके, मेडिसो जो कि किसका बेटा है, कवि का बेटा है, ठीक ना। व्हाट वाज द कुक डूइंग, कुक क्या कर रहा था, रसोईया क्या कर रहा था, जब उसकी पत्नी को शेर ने अपने जबड़ों से जकड़ लिया होगा तो कुक क्या कर रहा था होगा, उसका पीछा कर रहा था होगा, है ना। तो क्या है कि चेसिंग द लायन, क्या कर रहा था, चेसिंग द लायन, चेसिंग मतलब पीछा कर रहा था लायन का, ठीक है। देखिए मैंने उत्तर लिख दिया है सबका, आप देख पा रहे होंगे इधर, देखिए फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, चारों का मैंने आंसर लिख दिया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। The servant lived in a series of low whitewashed outbuildings at the back of the house. घर के पीछे घर के पीछे क्या रहते थे, नौकर रहा करते थे, नौकर जितने थे वे नौकर रहा करते थे, एक सीरीज में एक लाइन से जो घर बना था वाइट वास्ट का, सफ़ेद चूने का पेंट किया हुआ था, ठीक ना, वाइट वास्ट का, आउटसाइड आउट बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के बाहर, at the back of the houses, and he come running round the corner, we saw 4 or 5 house boys leaping about and pointing the shrinking सिम्बा सिम्बा सिम्बा, क्या कर रहे हैं कि जो नौकरों के जो घर थे उसके पीछे वाइट वास्ट आउट बिल्डिंग के आउटसाइड में क्या कर रहे हैं कि कम रनिंग दौड़ते हुए आ रहे हैं, ठीक ना, हम लोग क्या किए, दौड़ते हुए आए, और वहाँ कॉर्नर में देखा जाता है कि 4 से 5 घर के लड़के, ठीक ना, 4 या 5 से घर के लड़के क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं शेर को, और क्या कह रहे हैं, सिम्बा 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 करके, ठीक ना, उछल कूद कर रहे हैं, ठीक ना। द बॉयज वर ऑल क्लॉथ्ड इन स्पूटलेस
वाइट कॉटन रॉब्स, और सारे लड़के क्या पहने हुए हैं, सारे लड़कों का कपड़ा कैसा है, स्पूटलेस वाइट कार्टून रॉब्स, मतलब एक सफ़ेद कलर का कपड़ा सब पहने हुए हैं, जैसे कि दैट लुक्ड लाइक लॉन्ग नाइट शर्ट, जैसे कि रात में जो लंबा नाइट शर्ट पहना जाता है उस तरह का सभी कपड़े पहने हुए हैं, भी कौन कलर का, सफ़ेद कलर का, है ना। एंड ईच हैड अ फाइन स्कारलेट टारबूस ऑन हिज हेड, और सभी के हेड में एक क्या है, तारबूश है। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तारबूश का फोटो, ये तारबूश सबके रेड कलर का तारबूश सबके सिर में है, और नाइट में जो शर्ट पहनते हैं, नाइट शर्ट जो पहनते हैं वैसा वाइट कलर का शर्ट पहने हुए हैं लंबा लंबा, और टोपी पहने हुए हैं, तारबूश पहने हुए हैं, ठीक ना। तारबूश क्या होता है, द तारबूश इज अ सॉर्ट ऑफ टॉप हैट विदाउट अ ब्रीम, मतलब ये एक क्या होता है, टारबूस इज ए शॉर्ट ऑफ टॉप हैट, ठीक ना। ये छोटा सा एक टॉप हैट होता है, ऊपर का टोपी होता है, ठीक ना। तो तारबूश क्या होता है, एक टॉप हैट होता है, ऊपर का टोपी होता है जो कि विदाउट ब्रीम मतलब क्या कह रहा है कि बिना अ, धागा के, ठीक ना। और एंड देयर इज ऑफन अ ब्लैक टैसल ऑन इट, और उसमें केवल क्या होता है, ऊपर से एक लटका हुआ एक धागा होता है, ठीक ना। द द वुमेन हैड कम आउट, और महिलाएं भी बाहर आ गईं, ठीक ना। आगे देखिए क्या होता है, कम आउट, वुमेन कम आउट, महिलाएं बाहर आ गई। फिर ऑफ देयर हर्ट्स एज वेल एज, और उनके सिरों में भी, जो महिलाएं बाहर आई उनके सिरों में भी क्या था, हर्ट्स था, मतलब टोपियां थी, एज वेल एज उन्हीं के जैसा, वर स्टैंडिंग इन द सेपरेट ग्रुप, जो कि अलग अलग ग्रुप में वे खड़े थे, साइलेंट एंड स्टीयरिंग, और चुपचाप देख रहे थे, ठीक है ना। वेयर इट इज, ये कहाँ हो रहा था, वेयर इट इज कहाँ है, कौन बोला, वेयर इट इज कहाँ है, ऐसा बोल रहा है, कौन बोले, रॉबर्ट सैनफोर्ड साउटेड, रॉबर्ट सैनफोर्ड ने चिल्लाया, कहाँ है वह, ऐसा करके। बट ही हैड नो नीड टू आस्क फॉर अ वेरी क्विक स्पॉटेड मेसिव, लेकिन उन्हें चिल्लाने का कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ा, पूछने का कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ा, क्या हुआ, बट ही हैड नो नीड टू आस्क, कोई पूछने का आवश्यकता नहीं पड़ा, फॉर अ वेरी क्विक, बहुत जल्द ही क्या हुआ, उसे दिख गया बड़ा सा एक सैंडी कलर का, बालू बालू कलर का, ठीक ना, लायन शेर, जो कि नॉट मोर देन 80 और 90 यार्ड्स, जो कि 80 और 90 यार्ड्स लंबा था, ठीक ना, गज, यार्ड्स मतलब गज लंबा था, एंड ट्रोटिंग अवे फ्रॉम द हाउस, जो कि घर से दूर जा रहा था, ठीक ना। ही हैड अ फाइन बसी कॉलर और फर अराउंड द नेक, उसके नेक में, जो उसके गर्दन में कैसा था, पूरा बालों से भरा हुआ एक सुंदर सा फाइन एकदम साफ सुथरा कॉलर था, ठीक ना। एंड इन हिज जोज ही वॉज होल्डिंग द वाइफ ऑफ द कुक, और अपने जो में, जबड़ा में वो होल्ड किया हुआ था, पकड़ा हुआ था, किसको, कुक का, जो खाना बनाने वाले का वाइफ को, ठीक है। द लायन हैड द वुमेन बाय द वेस्ट वेस्ट, so her head and arms, uh, head and arms hung down on one side and her legs on the other, and I could see that he was wearing a red and white spotted dress। देखिए, जिसे शेर ने अपने जबड़ा में पकड़ा था, वो भी क्या पहनी हुई थी, वाइट कलर का जो सफ़ेद नाइट टी शर्ट टाइप से कपड़ा पहनी हुई थी, और टोपी लाल कलर के पहनी हुई थी, वो भी, ठीक है ना। ठीक है, और एक बात और देखिए कि इस तरह से लायन ने पकड़ा था उसे कि उसके एक तरफ सिर और हाथ था, और दूसरे तरफ
पाँव थे, ठीक ना, एक तरफ सिर और हाथ हो गया था और दूसरी तरफ पाँव थे, इस तरह से शेर ने उसे पकड़ा था, ठीक है। एंड हर लेग्स ऑन द अदर अदर, मतलब पैर एक तरफ थे और लंग्स हंग्स आर्म्स, आर्म्स जो हाथ लटके हुए थे और हेड और आर्म एक साइड लटके हुए थे और पैर जो थे वो एक साइड लटके हुए थे, मतलब बीचों बीच में पैर और हाथ के बीचों बीच में वो पकड़े हुए थे, ठीक ना, कमर से ऊपर इस तरह पकड़ा था। आगे देखिए, एंड कुड नॉट सी वियरिंग, हाँ ये हो गया कि वे क्या पहनी हुई थी, कुक्स वाइफ, कुक जो खाना बनाने वाले की वाइफ भी वही कपड़ा पहनी हुई थी जो और लोग पहने हुए थे, ठीक ना। आगे देखिए, द लायन सो स्ट्रेंगल स्टार्टलिंगली startlingly close, was moving away from us and calmest possible manner, and behind the lion, not far, ran the cook himself in his white cotton robe and तारबूस ऑन हिज हेड। क्या हुआ कि जो लायन अपना वो अपना जाने लगा, ठीक ना, वो क्लोज था लेकिन वो तुरंत ही मूव करने लगा, मूव अवे कर जाने लगा, दूर चला जाने लगा और पॉसिबल मैनर में आराम से जाने लगा, ठीक ना, नॉट फार, ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, रैन कुक जो रसोइया था वो रसोइया दौड़ने लगा विथ हिज वाइट कार्टून टॉप रोब, ठीक ना, वो जो वाइट कलर का कपड़ा पहना था उसी को पहन करके दौड़ने लगा विथ हिज टारबूस ऑन हिज हेड, और जो रेड कलर का टारबूस पहना था उसी पहनावे के साथ वो शेर का पीछा करने लगा, ठीक ना। ही वॉज रनिंग मोस्ट ब्रेवली, वो एकदम बहादुरी से दौड़ने लगा, ठीक ना, एंड वीविंग हिज आर्म लाइक अ रिल विंड, और अपना जो हाथ है उसे उछालने लगा, अपना हाथ को घुमाने लगा, जैसा कि मानो कि शेर को लगे कि वो बहुत बड़ा आदमी जा रहा है, इस टाइप से। लिपिंग क्लैपिंग, वो हाथ भी बजाने लगा, हाथ को घुमाने लगा, ठीक ना, क्लैपिंग हिज हैंड्स, स्क्रैमिंग साउटिंग, चिल्लाने भी लगा, साउटिंग साउटिंग साउटिंग, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है कि सिम्बा सिम्बा सिम्बा, क्या चिल्ला रहा है, सिम्बा सिम्बा सिम्बा, ठीक ना। आगे देखिए, सिम्बा 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 करके चिल्ला रहा है, लेट्स गो ऑफ माई वाइफ, मतलब मेरी पत्नी को छोड़ दो, लेट्स गो ऑफ माई वाइफ, दो बार बोल रहा है कि लेट्स गो ऑफ माई वाइफ, मेरे पत्नी को छोड़ दो, मेरे पत्नी को छोड़ दो, ऐसा कह रहा है। ओह इट वॉज अ सीन ऑफ ग्रेट ट्रेजिडी एंड कॉमेडी बोथ मिक्सड अप टुगेदर, एक ऐसा सीन था जहाँ मतलब हंसने वाला दृश्य भी लग रहा था और बहुत एक दुखद घटना भी लग रहा था और बहुत हंसी वाला पल भी था, ठीक ना, ऐसा कवि कह रहे हैं, ठीक है, एक ऐसा पल था जिसमें हंसने का भी मन कर रहा था और दुख दुख का भी अनुभव हो रहा था। नाउ एंड नाउ रॉबर्ट सैनफोर्ड वाज रनिंग इन फुल स्पीड आफ्टर द कुक, देखिए जो रॉबर्ट सैनफोर्ड हैं वो भी फुल स्पीड में दौड़ने लगे, क्या फुल स्पीड में दौड़ने लगे, ठीक ना, किसके पीछे पीछे, किसके बाद, कुक के बाद, जो रसोइया दौड़ रहा था उसके पीछे पीछे रॉबर्ट सैनफोर्ड भी स्पीड से दौड़ने लगे, ठीक ना। आगे देखिए, हाँ, वाज रनिंग आफ्टर द लायन, और रसोइया जो लायन के पीछे पीछे दौड़ रहा था उसके ठीक पीछे पीछे रॉबर्ट सैनफोर्ड दौड़ने लगे फुल स्पीड में, ठीक है ना। ही वॉज होल्डिंग हिज राइफल इन बोथ हैंड एंड शाउटिंग टू द कुक, पिगो पिगो गेट आउट द वे पिगो, क्या कह रहा है कि वो अपने हाथ में क्या होल्ड किया हुआ है, राइफल होल्ड किया हुआ है, बोथ हैंड में, दोनों हैंड में राइफल को पकड़ा हुआ है और साइटिंग चिल्ला रहा है, किसको, कुक को, कि कुक को क्या कहते चिल्ला रहा है, पिगो पिगो हट जाओ, पिगो 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 तुम हट जाओ, गेट आउट द वे, मतलब रास्ते से हट जाओ पिगो, कह रहा है, ठीक ना। लाई डाउन ऑन द ग्राउंड, मतलब तुम जमीन में झुक जाओ, गिर जाओ, ठीक ना। सो आई कैन शूट सिम्बा, तभी मैं सिम्बा को शूट कर पाऊंगा, राइफल से मार पाऊंगा, क्यों, क्योंकि वो जो कुक था वो शेर और शेर और सैनफोर्ड के बीच में आ रहा था, ठीक ना, तो इसीलिए कुक को वो कह रहा था कि तुम हट जाओ रास्ते से या तुम झुक जाओ ताकि मैं शेर को मार पाऊंगा, ठीक ना।
यू आर इन मेनी वे, यू आर इन मेनी वे, यू आर इन मेनी वे, पिगो तुम हट जाओ उस रास्ते से, हट जाओ, ऐसा कह रहा है, ठीक ना। यू आर मैं, यू आर इन मैं, तुम मेरे रास्ते में हो, तुम मेरे रास्ते में हो, यू आर इन मैं वे, ठीक ना। पिगो तुम मेरे रास्ते में हो, पिगो तुम मेरे रास्ते में हो, पिगो, ऐसा कह रहा है, ठीक है। कौन कह रहा है? रॉबर्ट सैनफोर्ड कह रहे हैं, ठीक ना। बट द कुक इग्नोर्ड, लेकिन कुक ने नज़रअंदाज कर, मतलब नहीं ध्यान दिया, ठीक ना। कुक ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो तो अपने पत्नी को बचाने में लगा हुआ था, है कि नहीं। हिम एंड केप्ट ऑन रनिंग, और वो दौड़ता ही रहा। द लायन इग्नोर, और लायन शेर भी इग्नोर कर दिया, एवरीबडी, सभी को शेर ने भी इग्नोर कर दिया और अपना चलने लगा, ठीक ना। ही केप्ट मूविंग अहेड विथ द हेड हेल्ड हाई, हेल्ड हाई एंड carrying the woman proudly his in his jaw, rather like a dog that is trotting off with the good bone। देखिए जो लायन है वो क्या किया है? मूविंग अहेड, मतलब आगे बढ़ने लगा। विद द हेड हेल्डिंग हाई, मतलब अपने सिर को ऊंचा करके आगे बढ़ने लगा, ठीक ना। एंड कैरिंग द वुमेन प्राउडली, और गर्व से उस महिला को अपने जौ में पकड़ के चलने लगा, सिर को ऊंचा करके, ठीक ना। एंड रेदर लाइक अ डॉग, मतलब कुत्ते के जैसा, जो कि कुत्ता कैसा हड्डी को लेकर के शान से चलता है, वैसे ही शेर भी अपने वो भी शान से एकदम सिर को उठा करके आराम से चल रहा है, ठीक ना। लग रहा है कि एक अच्छा हड्डी मिल गया है कहने जैसा, ठीक है। कुत्ते को एक अच्छा हड्डी मिल गया है कहने जैसा, कुत्ता जो शान से चलता है वैसे ही शेर भी चले जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन है वेयर डिड द सर्वेंट लाइव्स, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन आंसर मैंने बना दिया है, देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है वेयर डिड द सर्वेंट लाइव्स, सर्वेंट कहाँ रहा करते थे, ठीक ना। तो सर्वेंट कहाँ रहा करते थे, देख सकते हैं आप, देखिए। सर्वेंट, द सर्वेंट लिव्ड इन अ सीरीज ऑफ लो वाइट वास्ट आउट बिल्डिंग एट द बैक ऑफ द हाउस, ठीक ना। ये सर्वेंट कहाँ रहा करते थे, आपको पता चल गया, ठीक, ठीक ना। नौकर घर के पीछे सफेद से पुती हुई एक निचली इमारतों में रहते थे, ठीक ना। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ टारबुश, टारबुश क्या है? एक टोपी है जो कि बिना धागा वाला, छोटा सा बिना धागा वाला टोपी है, और लेकिन उसके ऊपर में एक क्या है, काला कलर का धागा लटका हुआ है, देखिए। द तारबुश इज अ sort of top hat without a brim, ठीक है ना। एंड देयर इज ऑफन अ ब्लैक टैसल ऑन इट, उसके में एक ब्लैक टैसल भी है, ठीक है ना, लटका हुआ है। आगे का क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द कुक्स वाइफ वियरिंग, कुक्स वाइफ क्या पहनी हुई थी? वो भी क्या पहनी हुई थी? वाइट कलर का कपड़ा पहनी हुई थी और सर में लाल कलर का टोपी पहनी हुई थी, सेम, ठीक ना। तो देखिए मैंने सब क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है, आप बता सकते हैं यहाँ से, है ना, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सी वॉज वियरिंग अ रेड एंड वाइट स्पॉटेड ड्रेस, वो रेड कलर का टोपी पहनी थी और वाइट स्पॉटेड, मतलब धब्बा धब्बा वाला वाइट स्पॉटेड ड्रेस पहनी हुई थी, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। The lion was heading for one of them hillock that was densely covered with jungle tree, and we all knew that once he got there, we would क्या है आगे देखते हैं, we would हाँ, वी वुड नेवर बी एबल टू गेट हिम। क्या हुआ कि शेर जो था देखिए, द लायन वॉज
heading for one of those hillocks that was densely covered with jungles tree. वो किसके सामने पहुंचने वाला था? डेंसली कवर्ड विथ जंगल ट्रीज, मतलब बहुत घना जंगलों की ओर पहुंच जा रहा था। और हम लोग सभी जान रहे थे, वी ऑल नो वंस ही गोट देयर, और हम लोग सब जान रहे थे कि जब वहाँ यदि वह पहुंच गया तो वी वुड नॉट एबल टू फाइंड आउट, मतलब हम लोग वी वुड नेवर एबल टू गेट हिम, मतलब उन्हें हम नहीं खोज पाएंगे। यदि वो घने जंगल में चला गया तो उन्हें हम खोज नहीं पाएंगे, उन शेरों को, ठीक ना। द देखिए, द इनक्रेडिबली ब्रेव कुक was actually catching up on the lion and was now not more than 10 yards behind him. The robot Sanford was 30 or 40 yards behind the cook, ठीक ना। देखिए, जो ब्रेव बहादुर जो रसोइया था जिसकी पत्नी को शेर ने पकड़ लिया था, वो एक्चुअली में पकड़ ही लेगा लायन को, वैसा वो क्या था, बहुत नज़दीक में था, लगभग 10 गज के दूर में ही वो पहुंच गया था शेर के, ठीक ना। और रोबोट जो था वो कितना दूर में था? कुक के 30 से 40 गज के दूर में था। तो समझ सकते हैं कि कितना ब्रेव के साथ, कितना बहादुरी के साथ कुक दौड़ रहा था। और क्या होता है, ऐ द कुक वाज शॉटिंग, ऐ करके, ऐ करके क्या कर रहा है, कुक रसोइया चिल्ला रहा है, वह शॉटिंग सिम्बा सिम्बा सिम्बा, क्या करके चिल्ला रहा है, शिम्बा शिम्बा शिम्बा, शेर को चिल्ला रहा है, ठीक ना। लेट्स गो ऑफ माई वाइफ, मतलब मेरे पत्नी को छोड़ दो। आई एम कमिंग आफ्टर यू सिम्बा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप, ठीक ना, ऐसा कह रहा है, कमिंग आफ्टर यू सिम्बा, ठीक ना। देन रॉबर्ट सैनफोर्ड स्टॉप्ड द raised his rifle and took him aim and thought surely he was not risky a shot at the moving lion when it's got a woman in its jaw, ठीक है। कवि ने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि मैंने सोचा, पहले तो क्या हुआ कि रॉबर्ट सैनफोर्ड क्या हुए, रुके, ठीक ना, और उसने अपने राइफल को उठाया और एम लिया, टुक एम बनाया किसकी ओर, लायन की ओर, ठीक ना। फिर यहाँ कह रहे हैं आई थॉट, मतलब मैंने सोचा, कवि ने सोचा कि श्योरली नॉट रिस्की, ही इज नॉट रिस्की अ शॉट एट द मूविंग लायन, क्या ये रिस्की नहीं होगा चलता हुआ लायन को मारना, जो कि एक औरत को अपने झगड़े में लिए हुए है, ठीक ना। देर वॉज ए ऑल माइटी, देर वॉज ए ऑल माइटी, देखिए क्या होता है, देर वॉज ए ऑल माइटी crack as the big gun went off and saw the spot of dust just ahead of the lion। क्या हुआ कि गन से बड़ा क्रैक सा गोली गया, ठीक ना, बड़ा तेजी से गोली गया और लायन के अहेड, मतलब सामने ही गिरा, और एक वहाँ से धूल का धब्बा उड़ने लगा, ठीक ना। तो लायन स्टॉप्ड, लायन क्या हुआ, द लायन स्टॉप्ड डेड, तुरंत लायन क्या हुआ, रुक गया, एंड टर्न हिज हेड, और उसने क्या किया, अपने सिर को मोड़ा, स्टिल होल्डिंग द वुमेन इन हिज जो, वुमेन को अपने जबड़ा में पकड़े हुए उसने पीछे की ओर देखा, ठीक ना। ही मस्ट हैव थॉट एन आर्मी वॉज कमिंग आफ्टर हिम, देखिए वो क्या सोच रहा है, लायन क्या सोच रहा है कि क्या मेरे पीछे आर्मी तो नहीं आ रहे हैं, सेना तो नहीं आ रहे हैं, ऐसा सोचा उसने, ठीक ना। he must have thought army was coming after him because instantaneously he dropped the cook's wife on the ground and ran into the jungle। और उसने क्या किया, इंस्टेंटेनियसली, मतलब तुरंत ही, झटके से क्या किया, ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया क्या को, कुक्स वाइफ, मतलब रसोइये की पत्नी को वो ग्राउंड में गिरा दिया और रन कर दिया, रन दौड़ करके जंगल की ओर भाग गया, ठीक ना। एंड हैव नेवर सीन एनी थिंग एक्सेलरेट सो फास्ट फ्रॉम द स्टैंडिंग स्टार्ट, और उसे कोई भी देख नहीं पाया, ठीक ना। द कुक रिच्ड द वाइफ फर्स्ट, कुक पहले अपने पत्नी के पास पहुंचा, देन द रॉबर्ट इज सैनफोर्ड देन मी, फिर रॉबर्ट सैनफोर्ड पहुंचा, फिर मैं पहुंचा, मतलब कवि पहुंचे, ठीक ना।
आई कुड नॉट बिलीव द व्हाट आई सो। कवि कह रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ये मैंने क्या देखा। इट वॉज सर्टेन दैट ही ग्रीप्स दोज ट्रेबल जो वुड हैव ripped the woman waist and stomach almost in two, but there she is sitting up on the ground and smelling the at the cook her husband। क्या हुआ कि ये आई कुड नॉट बिलीव, कवि बिलीव ही नहीं कर रहे थे, विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि एक खूंखार जो शेर है वो अपने जबड़े में किसी को एक तरह से फाड़ने जैसा पकड़ा हुआ है, अपने जबड़े से नुकीले दांतों से पकड़ा हुआ है। और वो क्या देखते हैं कि वो जो जिसको पकड़े हुआ था शेर, वो कुक्स वाइफ आराम से बैठी हुई है ग्राउंड पर, ठीक ना, और मुस्कुरा रही है किस पे, कुक्स के ऊपर, रसोइया के ऊपर मुस्कुरा रही है, अपने हस्बैंड के ऊपर मुस्कुरा रही है बैठ करके। और ये सोचने वाला बात था कवि के लिए कि कैसे ये हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए, वेयर यू हर्ट, तुम्हें कहाँ हर्ट हुआ, साउटेड रॉबर्ट फर्स्ट रसिंग अप। द कुक्स वाइफ लुक्ड अप at him and kept smiling, and she said in Swahili, that's old lion, he could not scare me। क्या कह रहा है देखिए, where was you hurt, मतलब तुम्हें कहाँ लगा ऐसा, रॉबर्ट फोर्ट ने चिल्लाया, ठीक ना। और कुक्स वाइफ लुक देखी उसे, और वो उसको देख करके भी, रॉबर्ट फोर्स्ट को भी देख करके मुस्कुराने लगी, और स्वाहिली भाषा में बोली कि जो बूढ़ा लायन था, शेर था, वो मुझे डरा नहीं पाया, ऐसा कह रहा है, ठीक है ना। आई जस्ट ले देयर इन द माउथ प्रिटेंडिंग आई वॉज डेड एंड ही डिड नॉट इवन बाइट दो माई क्लॉथ्स। क्या हुआ कि मैं पड़ी हुई थी, आराम से पड़ी हुई थी उसके मुंह में, ऐसा पड़ी हुई थी कि मरे हुए के जैसा, ठीक है ना। उसने इवन बाइट मतलब काटा तक भी नहीं, मेरे क्लोथ को भी उसने काटा तक भी नहीं, ठीक है ना। ही कैरी मी एज अ जेंटल एज, उसने आराम से मुझे उठा करके, कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लाया। एंड इफ आई बिन वन ऑफ हिज ऑन कब्स, मतलब माना कि अपने बच्चे को ले करके जा रही है जबड़े में पकड़ करके, वैसे आराम से पकड़ करके वो ले जा रहा था शेर, ऐसा बता रही है कौन, कुक की, रसोइया की पत्नी बता रही है, ठीक ना। शेर ऐसा ले जा रहा था कि अपने बच्चे को आराम से ले जा रही है वैसा, ठीक ना, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बट नाउ आई शैल हैव टू वॉश माई ड्रेस, लेकिन मुझे अपना ड्रेस को धोना होगा, ऐसा कह रही है, ठीक है। टेकन फ्रॉम द बुक्स इन द गोइंग सोलो एडवेंचरस एंड रोल्ड दल इन अफ्रीका। ये जो कहानी है इसे किससे लिया गया है, इन गोइंग सोलो एडवेंचरस ऑफ रोल्ड दल इन अफ्रीका, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है देखिए, वाई वॉज रॉबर्ट सैनफोर्ड साउटिंग द कुक, क्यों चिल्ला रहा था रॉबर्ट सैनफोर्ड कुक के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई वॉज रॉबर्ट सैनफोर्ड साउटिंग द कुक, कुक के ऊपर, रसोइया के ऊपर रॉबर्ट सैनफोर्ड क्यों चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनके रास्ता में शेर के और उनके राइफल के बीच में क्या आ रहे थे, कुक आ रहे थे, जिसके कारण वह चिल्ला रहा था कि तुम हट जाओ, पिगो पिगो करके, पिगो पिगो पिगो, यू आर इन माई वे करके, ठीक है ना। व्हाट वाज द लायन स्टॉप, व्हाट मेड व्हाट व्हाट मेड द लायन स्टॉप, क्या लायन को रोकने से मजबूर कर दिया, वह क्या था, लायन को लगा कि पीछे से क्या आ रही है, आर्मी आ रही है, जिसके कारण वह रुक गया, ठीक है ना। किस और उसे वैसा क्यों लगा, क्योंकि रॉबर्ट सैनफोर्ड ने जो गोली चलाया था वो ठीक उसके सामने गिरा था, जिससे धूल उड़ रहा था, ठीक ना। आगे देखिए क्या है, वाज द लेडी हर्ट, क्या लेडी को, क्या कुक्स वाइफ को लगा था कुछ चोट आई थी, तो चोट नहीं आई थी, ठीक ना। हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर मैंने लिखा दिया है, देख लीजिएगा, आप यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक, देखिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अबाउट ऑथर, ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। रोल्ड डल,
was a British writer whose most notable works include the book for children. इनका ये एक क्या है, राइटर है, ब्रिटिश राइटर हैं, जिसका ज़्यादातर जो बुक्स है वो किसके ऊपर है, चिल्ड्रेंस के ऊपर है, बच्चों के ऊपर बुक है. हिज बुक चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, और दूसरा बुक क्या है, जेम्स एंड द जेंट पिच द आर इंजॉयड बाय चिल्ड्रेन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये जो कहानियाँ हैं इनको पूरे विश्व के बच्चे इन्हें इंजॉय करते हैं, मजा लेते हैं इन पुस्तकों को. ठीक है, आगे नो द वर्ड्स, इन वर्ड्स को जानिए. क्या है, बियर मतलब विदाउट लिप्स. ठीक है, बिना लिप्स, बिना पत्तों का. बियर मतलब नंगा जंगल था. ठीक है ना, बिना पत्तों वाला. स्वाहिली also known as Kiswahili is a Bantu language and the first language of Swahili people of Africa. ये क्या है, इज अ बांटू लैंग्वेज. ये बांटू का एक लैंग्वेज है जो कि सबसे पहला लैंग्वेज है स्वाहिली लोगों के लिए. कहाँ के लोगों के लिए, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए. येलिंग मतलब साउटिंग, चिल्लाना. बवाना स्वाहिली वर्ड्स फॉर अ बॉस और मास्टर. बवाना मतलब क्या होता है, बॉस या मास्टर होता है स्वाहिली भाषा में. ठीक. रेमिंग मतलब डैशिंग. ठीक है, आगे देखिए, डैशिंग मतलब क्या होता है, देख लीजिए आप यहाँ पर. डैशिंग मतलब किनारा. ठीक है, आगे देखिए, कार्ट्राइज अ काइंड ऑफ बुलेट. कार्ट्राइज मतलब राइफल. ठीक ना, क्या होता है उसे, एक काइंड ऑफ बुलेट है, एक तरह का बंदूक है. ब्री मतलब एज, किनारा. रिल विंड अ कॉलम ऑफ एयर मूविंग रैपिडली राउंड एंड राउंड इन द सिलेंड्रिकल फनल शेप. देखिए, गोल गोल जो हवा घूमती है उसे रिल रिल विंड कहते हैं. ठीक है ना. ट्रेजिडी डिजास्टर क्लैमिटी. ट्रेजिडी मतलब एक आपदा. कॉमेडी मतलब इंटेंट टू मेक द ऑडियंस लाफ. ऐसा दृश्य जो कि लोगों को हंसाने के काम आता है. ठीक ना, आगे देखिए, हिलॉक्स अ स्मॉल हिल और माउंड. एक छोटा सा पहाड़. हिलॉक मतलब एक छोटा सा पहाड़. इनक्रीडिबली मतलब अनबिलीवेबली मतलब जो कि विश्वास ना कर पाना, वैसा. क्रैक साउंड ऑफ गन. क्रैक मतलब एक साउंड ऑफ गन. यहाँ साउंड ऑफ गन होता है. क्रैक का मतलब तो दूसरा भी होता है, टूटना होता है, चटकना होता है. ठीक है ना. स्पर्ट ऑफ डस्ट व्हेन द डस्ट शूट अप और ब्लोन अप सडनली. मतलब स्प्रूट ऑफ डस्ट मतलब धूलों का एक साथ उड़ना. ठीक ना. एक्सेलरेट मतलब स्पीड से. रिप्ड टोर्न क्विक एंड वायलेंटली. रिप्ड और टॉर्न क्विकली वायलेंटली मतलब बिल्कुल वायलेंटली से, गुस्से से. ठीक ना. बिजारे स्ट्रेंज पेकुलियर. बिजारे मतलब क्या होता है, बिजारे. बाइजारे मतलब स्ट्रेंज, अजनबी. स्ट्रेंज मतलब अजनबी. ठीक है. लेजेंड अ पॉपुलर ट्रेडिशनल स्टोरी. लेजेंड मतलब एक फेमस, नामी सांस्कृतिक कहानी. ठीक ना, ट्रेडिशनल. आगे देखते हैं हम लोग, क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए. व्हाट वाज द चोज ऑल अबाउट. क्या अराजकता था यहाँ. क्या कह रहा है, यह अराजकता किस बात को लेकर के थी. ठीक है, यहाँ जो क्या किस बात की चोज थी, मतलब किस बात का यहाँ बतंगड़ बना हुआ था, मतलब किस क्या बात हो रहा था यहाँ. यहाँ क्या हो रहा था कि शेर जो है वो कुक्स की वाइफ को अपने जबड़े में लेकर के पकड़े हुए था, यही बात थी. ठीक ना. और सैनफोर्ड और कुक उनके पीछा कर रहे थे. ठीक ना, यही बात कहा गया है. आगे, व्हाट डिड द रॉबर्ट सैनफोर्ड डू व्हेन ही हर्ड द मेडिसो येलिंग. रॉबर्ट सैनफोर्ड ने क्या किया जब उसने मेडिसो का चिल्लाना सुना. चिल्लाना, जब चिल्लाते हुए मेडिसो को सुना तो रॉबर्ट सैनफोर्ड ने क्या किया, वो तुरंत एकदम फुल स्पीड में घर के अंदर घुसा
और विद इन 5 मिनट के अंदर में राइफल को लेकर के बाहर आ गया। ठीक है, सारा का क्वेश्चन आंसर मैंने लिख दिया है, पहले मैं एक बार समझा लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को, हाउ डिड द वुमेन इन द सर्वेंट क्वार्टर रिएक्ट टू द सिचुएशन। हाउ डिड द वुमेन ऑफ सर्वेंट, मतलब नौकर की जो पत्नी थी, औरत थी, वो कैसा रिएक्ट की उस सिचुएशन में। क्वार्टर रिएक्ट टू द सिचुएशन, उसने एक मरे हुए के जैसा रिएक्ट किया जानवर के सामने, और बाद में स्माइल करने लगी। किसको देख करके, रोबोट सैनफोर्ड को देख करके और अपने हस्बैंड को देख करके। ठीक ना, व्हाट डिड द लायन डू ऑन हियरिंग ऑफ गन शूट। गन शूट का गन शूट को, गन के आवाज़ को सुन करके लायन ने क्या किया, इंस्टेंटेनियसली, मतलब अचानक से, तुरंत ही कुक्स वाइफ को ग्राउंड पर छोड़ दिया। ठीक है ना, और जंगल की ओर भाग गया। ठीक है ना, हाउ डिड द कुक्स वाइफ बिहेव व्हेन सी वाज इन लायंस जो। लायन के जब जो में, जबड़ा में थी कुक्स वाइफ, रसोइया की पत्नी, तो कैसा बिहेव कर रही थी, कैसा बर्ताव कर रही थी, बिल्कुल मरे हुए के जैसा बर्ताव कर रही थी, जैसे कि मानो कि कुछ जान ही नहीं है। तो वैसे में शेर ने भी उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है ना, आगे देखिए, आंसर मैंने लिख दिया है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट का आंसर, सेकेंड का आंसर, थर्ड का आंसर एंड फोर्थ का आंसर और फिफ्थ का आंसर। ठीक है, आप लोग उतार लीजिएगा। और ये आंसर का हिंदी में भी मैंने आपको कर दिया है, ताकि आप जब पढ़ें तो आप हिंदी पहले पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको समझ आएगा। पहले समझिए तब याद कीजिए, बिना समझे याद नहीं करना है। ठीक ना, देखिए, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनके मैंने हिंदी में भी कर दिया है। ठीक, आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों का आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन आंसर करा दिया है। ठीक है, देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर मैंने सारा करा दिया है। आप वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन आंसर आप लिख सकते हैं। इसका हिंदी भी मैंने करा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे पेज में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। जो भी कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है उसके रेफरेंस में आंसर दीजिए। ठीक ना, गेट दोज चिल्ड्रेन इंडोर, उन बच्चों को अंदर ले जाओ। हु सेड दिस वर्ड्स टू whom, किसे कहा था, और कौन बोला था और किसे बोला था, किसने बोला था, सैनफोर्ड ने बोला था। किससे बोला था, अपनी पत्नी से बोला था। ठीक ना, सैनफोर्ड से अपनी पत्नी से बोला था। ठीक है, अपनी पत्नी से या अपने नौकर से बोला था। ठीक ना, वाई डिड ही से सो, क्यों उसने ऐसा किया, क्योंकि बच्चों को कोई नुकसान ना हो। ठीक ना, आंसर मैंने लिखा दिया है, मैं केवल समझाते जा रहा हूँ अभी। ठीक ना, द लायन हैज़ टेकन द कुक्स वाइफ एंड ही इज चेसिंग द लायन। द लायन वाज टेकन कुक्स वाइफ, लायन लेके चला गया किसको, कुक्स वाइफ को, रसोइये के पत्नी को। ठीक ना, एंड ही इज चेसिंग, और वह पीछा कर रहा है। ऐसा कौन बोला था, हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू whom, कौन बोला था, मेडिसो ने कहा था। ठीक ना, एंड हु हैड टेकन द कुक्स वाइफ, और कौन लिया था, शेर ने लिया था। ठीक ना, सिम्बा ने। हु इज ही हियर, ही यहाँ कौन है, हु इज ही हियर, ही इज चेसिंग, मतलब ही यहाँ कौन है, कौन पीछा कर रहा है, कुक, कुक पीछा कर रहा है, क्योंकि कुक का पत्नी को शेर ले जा रहा है। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। लाई डाउन ऑन द ग्राउंड सो आई कैन शूट सिम्बा, कौन बोल रहा था कि जमीन में तुम झुक जाओ ताकि मैं शूट कर पाऊंगा, मार पाऊंगा सिम्बा को, कौन कह रहा था, सैनफोर्ड। हु इज आई हियर, आई मतलब आई कौन था, मैं, कौन ऐसा कह रहा है, यहाँ मैं कौन है, जैसे कि तुम ग्राउंड में लेट जाओ, मैं शूट करूंगा सिम्बा को, तो मैं यहाँ कौन है, ये सैनफोर्ड है। कौन है, सैनफोर्ड। हु डिड ही आस्क टू लाई डाउन, किसे कह रहा है झुकने के लिए जमीन में,
कुक को कह रहा है, ठीक है ना, रसोइया को कह रहा है। हो गया क्लियर? वाई डू यू फाइंड द स्टोरी कॉमिक्स और ट्रेजिक? विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू लाइक मोस्ट एंड वाई? क्या तुम पता कर सकते हो स्टोरी का कॉमिक और ट्रेजिक को, और कौन सा पार्ट तुम्हें बहुत पसंद आया? तो ये तो आप खुद से करेंगे, ठीक ना, कौन सा पार्ट आपको पसंद आया, ठीक है, ये आप अपना राय दीजिएगा। वैसे मैंने अपना राय दे दिया है, ठीक है। आगे देखिए, पीपल लिविंग इन अफ्रीका आर कोल्ड अफ्रीकन। जो लोग, पीपल मतलब लोग रहते हैं अफ्रीका में, उसे अफ्रीकन कहते हैं। एंड द पीपल लिविंग इन चाइना आर कोल्ड चाइनीज, और जो चाइना में रहते हैं उन्हें चाइनीज कहा जाता है। तो डिस्कस एंड फाइंड आउट द पीपल लिविंग इन दीज कंट्रीज आर नोन एज। तो आप इन कंट्रीज में जो लोग रहते हैं उन्हें क्या नाम से पुकारा जाएगा, आप लिखिए, ऐसा कह रहा है, ठीक ना। तो इंडिया के लोगों को क्या कहा जाएगा? इंडियन। इंग्लैंड के लोगों को क्या कहा जाएगा? इंग्लिश। अमेरिका के लोगों को अमेरिकन। नेपाल के लोगों को नेपाली, ठीक है ना। आगे, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को क्या कहा जाएगा? ऑस्ट्रेलियन, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिए मैंने सारा करा दिया है, आप नोट कर लीजिएगा, है ना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। क्वेश्चन 1 है का ए है, बी है का आंसर है, ठीक ना। आगे देखिए, बी का है, क्वेश्चन 2 का ए और बी है, ठीक ना। सी है, क्वेश्चन 3 का ए, बी और सी है, ठीक है। बी तक है क्वेश्चन। मैंने स्टोरी का कॉमिक लिखा है और कौन सा पार्ट मुझे अच्छा लगा वो मैंने लिखा है। और इन सभी का जो इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाएगा, इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश कहा जाएगा, ये भी लिख दिया है मैंने। और इन सब भी जो भी मैंने लिखा है उसका हिंदी में भी मैंने कर दिया ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हें हिंदी में इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण मैं आप लोगों को पूरा स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ हूँ, ठीक है, इंग्लिश में। आपको केवल मेहनत करना है, आपको सारा कंटेंट मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। यहाँ क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर पॉपुलरली नोन एज एडजेक्टिव और एडवर्ब। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? एडजेक्टिव और एडवर्ब कहते हैं। द वर्ड्स विच डिस्क्राइब मतलब बताना किसी के बारे में। डिस्क्राइब द नेमिंग वर्ड्स मतलब नाउन या प्रोनाउन, कोई भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, उस वर्ड्स को क्या कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिव और एडवर्ब कहते हैं। आर कोड एडजेक्टिव्स। जैसे कि पावरफुल राइफल, तो यहाँ राइफल के बारे में बता रहा है कि वो बहुत पावरफुल है। पावरफुल डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ राइफल। एडवर्ब डिस्क्राइब द एक्शन वर्ड्स, वर्ब एंड एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। एडवर्ब जो है वो बताता है, डिस्क्राइब मतलब बताना, एक्शन वर्ड को, वर्ड्स को, वर्ब को। एक्शन वर्ड मतलब कोई भी काम किया जाने वाला शब्द को बताता है। एंड एडजेक्टिव फॉर एग्जाम्पल, डेंसली कवर्ड मतलब घना। डेंसली डिस्क्राइब द वर्ब कवर्ड। द वर्ब कवर्ड, कवर्ड क्या है? कवर करना, मतलब कोई काम हो गया, कार्य हो गया कवर करना। तो डेंसली, तो कोई वर्ब को यदि डिस्क्राइब करता है तो एडवर्ब। अगर वर्ब को हम लोग वर्ब के बारे में कोई चीज़, कोई वर्ड उसको बढ़ा चढ़ा करके बताएगा तो एडवर्ब कह देंगे। और कोई नाउन के बारे में, अगर कोई नाउन के बारे में कोई वर्ड बढ़ा चढ़ा करके बताएगा उसको एडजेक्टिव कह देंगे, ठीक है। नाउन को यदि उसका क्वालिटी को बताए, नाउन का क्वालिटी को जो बताए उसे एडजेक्टिव, और वर्ब के क्वालिटी को जो बताए उसे एडवर्ब, ठीक है। क्लियर हो गया? जैसे कि राइफल यहाँ नाउन है, ठीक है ना, तो नाउन का क्वालिटी को बता दिया कि ये पावरफुल है। और यहाँ कवर्ड क्या है? वर्ब है। वर्ब कवर्ड है, तो कवर्ड का क्वालिटी क्या कर दिया? डेंसली मतलब घना, ठीक है ना।
तो यहाँ आप देखिए क्या है, देर आर 10 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। यहाँ एक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स 10 आपको खोजना है फ्रॉम द स्टोरी हिडन इन द ग्रिड। ये जो ग्रिड बना हुआ है, इन ग्रिड में छुपा हुआ है, उनसे आपको खोजना है। जैसे कि पावरफुल मैंने बताया अभी, और डेंसली बताया, तो इस तरह का आपको खोजना है। ट्राई एंड फाइंड आउट वन हैज़ बीन शोन फॉर यू। एक आपके लिए दिखाया गया है, देख सकते हैं, एक आपके लिए दिखा दिया गया है, देख रहे हैं आप, है ना। क्या दिखाया गया है? जेंटली। क्या दिखाया गया है? जेंटली, ठीक है ना। और मैं एक आपको बता देता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर, देख रहे होंगे, बिजारे, बिजारे, ठीक है ना। देखिए HUG, ह्यूज, ठीक है। इसी तरह से आपको खोजना है। तो ये आपका माइंड को मजबूत करेगा, तो आप इसको खुद से कीजिएगा, ठीक है ना। मैं सारा आंसर मैं ही बता दूंगा, तो आपको इसमें IQ लेवल कम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये आपको बनाना है, ठीक है ना। लैंग्वेज इन यूज पढ़ते हैं हम लोग। यू लर्न दैट एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स, और एडवर्ब डिस्क्राइब को आपने पढ़ लिया, और एडजेक्टिव के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना। टू मीनिंग ऑफ द वर्ब, ठीक। वी, इफ वी से ही रोट, जब हम लोग कहते हैं ही रोट, उसने लिखा, वी डू नॉट नो हाउ ही रोट, हम लोग तो जानते नहीं हैं कि वो कैसे लिखा। एंड वेन ही रोट, और कब वो लिखा। एंड वेयर ही रोट, मतलब कहाँ वो लिखा, ठीक ना। बाई एडिंग अनदर वर्ड्स एंड एडवर्ब टू द सेंटेंस, वी कैन एड द मीनिंग ऑफ द वर्ब रोट, है ना। क्या करते हैं, अदर, बाई एडिंग, एड करके अनदर वर्ड को हम लोग ऐड कर देते हैं टू द सेंटेंस, सेंटेंस में कुछ अलग शब्द हम लोग ऐड करते हैं। वी कैन एड द मीनिंग, वो मीनिंग, वो क्या हम लोग ऐड करते हैं, वी कैन ऐड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, वर्ब का मीनिंग को ऐड कर देते हैं उसमें, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, द लायन वॉज स्टार्टिंगली क्लोज, स्टार्टिंगली क्लोज, मतलब हाउ क्लोज वाज लायन, लायन कितना क्लोज था वो तो पता नहीं चल रहा है, क्या कर दिया, स्टार्टिंगली, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज था, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियसली ही ड्रॉप्ड द कुक्स वाइफ ऑन द ग्राउंड, वेन डिड ही ड्रॉप, एग्जैक्ट समय का तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन क्या लिख दिया है, इंस्टेंटेनियसली, मतलब तुरंत ही, ठीक है ना, तुरंत, एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चल रहा है, ठीक। आगे आगे देखिए क्या है, वी सेट देयर वॉचिंग द सन गो डाउन, हम लोग बैठे हुए थे वहाँ, और सन जो था, सूरज जो था, वो नीचे जा रहा था, उसे देख रहे थे, वॉचिंग मतलब देखना। वेयर डिड ही सीट, अब देखिए यहाँ तो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ वे सीट बैठे हुए थे, तो कहाँ बैठे हुए थे, देयर, ठीक ना, देयर, देयर सीट। different kind of adverb answer different question about verbs, look at the table given below to understand। अलग अलग प्रकार के एडवर्ब का आंसर अलग अलग क्वेश्चन, वर्ब के क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इन टेबल को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक। क्या है इन टेबल में, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, वेन, एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, वेन, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन एंड आंसर में क्या रहेगा, वेन रहेगा, और एग्जाम्पल नाउ, यस्टरडे, टुमारो, ये सब, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ मैनर में हाउ स्वीटली, हाउ स्वीटली, नीटली, क्विकली, क्विटली, ठीक है ना, क्वाइटली, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर, हेयर, देयर, बिसाइड, नियर, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक ना। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, हाउ मच, तो मच, क्वाइट, वेरी, ये सब। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये एडवर्ब का काइंड है, प्रकार है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आंसर कैसे आएगा वो दिया हुआ है, और एग्जाम्पल क्या क्या होगा, ऑलवेज, हाउ ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ये सब, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली, अच्छा, NB, एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली इन LY, एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली किससे ख़त्म होता है,
किससे खत्म होता है? एल वाई से। देखिए स्वीटली एल वाई, नीटली एल वाई, क्विकली क्वाइटली एल वाई से खत्म हो रहा है, ठीक ना। फाइंड 5 सच एडवर्ब फ्रॉम द स्टोरी। तो वैसे ही आप 5 क्या कीजिए, 5 वैसे एडवर्ब को स्टोरी से खोजिए, ठीक ना। ये आपका काम होगा। ऐसा वर्ड खोजना है जिसके लास्ट में एल वाई आ रहा है, ठीक। अब वैसा कोई भी वर्ड्स नहीं खोजना है, वो आपका क्या होना चाहिए, आपका एडवर्ब ही होना चाहिए। एडवर्ब किसे कहते हैं? वर्ब को जो क्वालिफाई करे, वर्ब को बढ़ा चढ़ा करके बोले, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ क्या है? नाउ नाउ अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही ब्लाइंडली बिलीव्स इन मी। यहाँ एडवर्ब कौन है? ब्लाइंडली है, ठीक ना। एल वाई है लास्ट में, ये एडवर्ब ऑफ मैनर का टाइप है, ठीक ना। रिया विल कम हियर, तो यहाँ एडवर्ब कौन है? हियर। ये क्या है? आपका प्लेस के लिए है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए है ना। आगे देखिए, फिर सी सिंग्स स्वीटली, उसने स्वीटली गाना गाया, तो मीठा गाना गाया, तो स्वीटली हो जाएगा एडवर्ब, ठीक। फिर क्या है? ही स्लेप्ट बिसाइड हिज मदर, उसने सोया बिसाइड। बिसाइड मतलब ये प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है? बिसाइड, तो बिसाइड हो जाएगा एडवर्ब। आई हैव नेवर रिटन अ स्टोरी, आई हैव नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक ना, तो नेवर हो जाएगा एडवर्ब। मेरी वाज क्वाइट, क्वाइट यहाँ पर हो जाएगा क्या? एडवर्ब। सरप्राइज्ड टू सी हर फ्रेंड बिहेवियर, फ्रेंड्स बिहेवियर, ठीक है। तो ये सब एडवर्ब है जिसे हमें पहचानना था, ठीक है। वैसे मैंने आंसर लिख दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आंसर मैंने लिख दिया है। देखिए इसका हिंदी में भी मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके रोक करके आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और ये सबको आप पढ़िएगा, पढ़ाई कीजिएगा। जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ज़्यादा आप चीज़ों को समझिएगा, सीखिएगा। देखिए मैंने तो कंटेंट आपके सामने रख दिया है, सारा चीज़ आपको दे दिया है मैंने, अब आपको मेहनत करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट एडवर्ब। अब रिक्त स्थानों को भरिए एक सही एडवर्ब के साथ, ठीक ना। अब यहाँ देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज हो रहा है। देखिए आई फिल इन द ब्लैंक्स गो टू एट एट 10 o'clock, मैं बेड जाता हूँ, बेड में जाता हूँ इतना में 10 o'clock में, तो यहाँ पर क्या होगा? आई ऑलवेज गो टू द बेड एट 10 o'clock, ठीक ना, मैं हमेशा जाता हूँ इतना बजे। हैव यू फिल इन द ब्लैंक्स वांटेड टू रन अवे, क्या तुम चाहते हो दूर भागना? हैव यू एवर, कभी, हैव यू एवर वांटेड टू रन अवे, ऐसा कह रहा है, ठीक है। आगे सैम फिल इन द ब्लैंक्स स्लिप्ड ऑन द आइस, स्लिप्ड ऑन द आइस, वो स्लिप कर गया आइस में, कैसे? दुर्घटनावश, एक्सीडेंटली। सैम एक्सीडेंटली स्लिप्ड ऑन द आइस, ठीक ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। रमा लेफ्ट, रमा लेफ्ट होम टुडे, रमा लेफ्ट होम टुडे, क्या होगा? रमा लेफ्ट होम अर्ली टुडे या यूजुअली टुडे होगा, बताइए। रमा ने घर छोड़ा, क्या हो जाएगा? अर्ली टुडे, ठीक ना, जल्दी छोड़ा। वी गो टू द, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, वी गो टू द सर्कस, वी गो टू द सर्कस, क्या होगा? हम लोग सर्कस जाया करते हैं। वी गो टू द सर्कस यस्टरडे, हमने कल क्या किया था? सर्कस गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, वी शुड खाली स्थान
रीच स्कूल ऑन टाइम, हमें स्कूल समय पर पहुंचना चाहिए। वी शुड क्या है, वी शुड अर्ली, जल्दी पहुंचना चाहिए, है ना। फिर क्या है, आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड टुमारो, मैं अपने पुराने मित्र से कल मिलूंगा, ठीक ना। गुड चिल्ड्रेन नेवर टेल लाइज, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, गुड चिल्ड्रेन नेवर मतलब कभी नहीं बोलते हैं झूठ, लाइज मतलब झूठ, तो यहाँ क्या पड़ा होगा, नेवर होगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द कुक्कू सॉन्ग सैंग स्वीटली हो जाएगा, यहाँ कुक्कू ने गाना गाया स्वीटली, देखिए स्वीटली है, ठीक है। स्वीटली मतलब बहुत मधुर गाना गाया। हिज हाउस इज उसका घर जो था वो वेरी फार था, वेरी मतलब बहुत दूर था, फार मतलब दूर, ठीक है। हिज हाउस इज वेरी फार मतलब बहुत दूर था उसका घर। थिंक एंड स्पीक, वेयर यू एवर सरप्राइज एनी एनिमल्स और बर्ड्स बिहेवियर, क्या आपने कभी भी आश्चर्यचकित आप कभी हुए हैं जानवरों और पक्षियों के व्यवहार से, ऐसा कह रहा है। मे बी अ स्नेक इन योर हाउस और अ क्रो फ्लाइंग ओवर अ हेड, डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन क्लास इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, और 50 वर्ड में लिखिए आप, यदि आपके ऊपर से एक क्रो उड़ के जा रहा है या आपके घर में सांप घुस गया है, तो आपका क्या आपका राय होगा, आप कैसा व्यवहार करेंगे उसके बारे में बताइए, ठीक ना। ये क्या हो सकता है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि वेयर यू एवर सरप्राइज्ड बाय एनिमल्स और बर्ड्स, क्या आपने कभी क्या आप कभी आश्चर्यचकित हुए हैं, क्या आप कभी आश्चर्यचकित हुए हैं किसी एनिमल और बर्ड्स को देख करके, बर्ड्स का बिहेवियर को देख के, तो आप लिखिए, कह रहा है। मान के चलिए कि वो एनिमल स्नेक और पक्षी एक क्रो है, तो आपका वो बिहेव कर रहे हैं, वो कैसे बिहेव करेंगे आप 50 वर्ड में लिखिए, और आपका क्या रिएक्शन होगा वो भी लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, थिंक एंड राइट, देखिए थिंक एंड राइट में क्या है, एनिमल पॉचिंग इज वेन एन एनिमल इज इलीगली, वेन एनिमल इज किल्ड इलीगली, एनिमल का पॉचिंग होता है कब, जब एनिमल को किल किया जाता है, मारा जाता है इलीगली, लीगल नहीं है, कानूनी तौर पर मारना नहीं है, फिर भी में मारा जाता है, और एनिमल को क्या किया जाता है, पॉचिंग किया जाता है। पॉचिंग मतलब क्या होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, पॉचिंग मतलब देखिए अवैध शिकार किया जाता है, पॉचिंग मतलब शिकार किया जाता है, ठीक ना, और मार दिया जाता है, ठीक। तो क्या है, एनिमल पॉचिंग इज व्हेन एन एनिमल इज किल्ड इलीगली, एनिमल का शिकार किया जाता है और मारा जाता है इलीगली। इट यूजुअली अकर्स व्हेन एन एनिमल पोजेस समथिंग दैट इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल लाइक एनिमल्स फर और आइवरी, ये कब किया जाता है, जैसे कि कोई एनिमल का कोई भी चीज़ बहुमूल्य हो जाता है, कोई महंगा मतलब ज़्यादा दाम में कोई एनिमल का कोई पार्ट बिकने लगता है, तब ऐसा किया जाता है, ठीक ना। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वॉचिंग, यू कैन टॉक अबाउट, आप क्या कीजिए, इसके ऊपर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए, और इसका क्या हार्मफुल, क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है पशुओं का शिकार करने पर, ये आप लिखिए, एक शॉर्ट छोटा सा नोट लिखिए, ठीक ना।
तो वैसे मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है, आप भी अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है ना। देखिए, हाउ इम्पोर्टेंट इज कंजर्व एनिमल टू बैलेंस नेचर, कितना जरूरी है कंजर्व मतलब एनिमल को कंजर्व करने का, जानवरों को बचाने का, प्रकृति को संतुलन रखने के लिए, प्रकृति को बैलेंस रखने के लिए, ठीक ना। इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड प्लांट्स, क्या क्या इफेक्ट होते हैं आदमियों में और पौधों में, अगर पशु नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, है ना। आगे देखिए, देखिए वो फिल इन द ब्लैंक्स जो था उसका आंसर है ना इसका, ये इसका आंसर मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये पैराग्राफ मैंने क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ये सब मैंने लिख दिया है, और इसका हिंदी भी मैंने कर दिया है, ठीक है। आगे देखिए, ये पेज में चलते हैं हम लोग। टेल किड्स मतलब परिकथा, बच्चों की परिकथा। टेल किड्स मतलब बच्चों का परिकथा। कलकत्ता वे, वेड क्या है, वेडनेसडे, कलकत्ता वेडनेसडे 16 जनवरी 2019, नॉलेज हब, नॉलेज का हब है, ठीक ना। लेट्स एक्सप्लोर नेचर, चलो हम लोग प्रकृति का एक्सप्लोर करते हैं, भ्रमण करते हैं, ठीक ना, प्रकृति के बारे में जानते हैं, ठीक। क्या है यहाँ देखते हैं हम लोग। देर आर 22 स्पीसीज ऑफ वल्चर्स, वल्चर्स का, गिद्ध का, गिद्ध आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, फोटो में, कि गिद्ध का कितना प्रकार है, 22 प्रकार है, ठीक ना। दीज बर्ड्स डोंट हर्ट लाइव प्रे, ये कभी भी जिंदा पक्षी को नहीं खाते हैं। दीज बर्ड्स डोंट हर्ट लाइव मतलब जिंदा चीज़ों को नहीं खाते हैं, ठीक है। बट फीस्ट ऑन कैरोन एंड द फ्लेश ऑफ द डेड एनिमल, वे क्या करते हैं, केवल और केवल सड़े गले जानवरों को खाते हैं। मेनी वोल्चर्स यूज देयर नी सेंस ऑफ स्मेल टू लोकेट कैरियंस, मतलब सड़े गले जानवरों को खोजने के लिए वे अपने सेंस को सुगंध मतलब सूंघने की शक्ति को यूज करते हैं, सूंघने का शक्ति को अपना इस्तेमाल करके वे सड़े गले चीज़ों को ढूंढते हैं। और दूसरे अदर वल्चर्स फाइंड आउट यूजिंग देयर शार्प आई साइट, और दूसरे जो वल्चर्स होते हैं, गिद्ध होते हैं, वे अपने फूड को, खाना को कैसे ढूंढते हैं, शार्प मतलब तेज आँखों से, अपने तेज आँखों से खोजते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, रीड रीड द न्यूज़पेपर क्लिपिंग, ये न्यूज़पेपर का एक छोटा सा क्लिपिंग है जिसको एंड आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाउ मेनी स्पीसीज आर वल्चर्स आर फाउंड, कितने स्पीसीज वल्चर का पाए जाते हैं, 22 अभी हमने पढ़ा, ठीक ना। व्हाट डू वल्चर्स ईट, क्या खाते हैं वल्चर्स, वे सड़े गले जानवरों को खाते हैं। फाइंड द सेम वर्ड्स फ्रॉम द पेसेज, विजन, विजन का सेम वर्ड्स क्या है इसमें, आई साइट है, और चेस का सेम वर्ड्स क्या है, इसे आप खोजिएगा, ठीक है ना। देखिए वैसे मैंने बना दिया है, ठीक। आगे देखिए, यहाँ पर देख लीजिए नेशनल पार्क के बारे में, वैसे क्वेश्चन आंसर मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन आंसर, ठीक है। चेस का क्या होता है, हंट, चेस का मतलब, चेस का दूसरा शब्द क्या है, हंट, हंट मतलब शिकार करना, ठीक है। अब इसे हम लोग पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, ठीक ना। ये पार्क के बारे में दिया हुआ है, रीड एंड नॉलेज, पढ़िए और जानिए,
ठीक ना। रीड फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए पढ़िए। ठीक, आप देख पा रहे होंगे ड्राइंग में जो भी चित्र दिया हुआ है, यहाँ जानवरों का अलग अलग प्रकार के जानवरों का चित्र दिया गया है। ठीक है, ये कहाँ का है? बेतला नेशनल पार्क का है। ठीक ना, जो कि कहाँ है? पलामू में है। तो आगे चलते हैं। Betla National Park of Palamu offers the fascinating study of wildlife in natural surrounding studied, studied, studied with forests, hills and valleys। ठीक ना, ये जो बेतला नेशनल पार्क पलामू में जो है वो हम लोग को ऑफर करता है फैसिनेटिंग स्टडी, जंगली जानवरों के बारे में समझने का, पढ़ने का एक वातावरण हमें नेचर में देता है। ठीक है ना, जिससे हम लोग फॉरेस्ट के बारे में जान सकते हैं और वहाँ के पहाड़ों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, द नेशनल पार्क हैज़ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये जो नेशनल पार्क है इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी के, बहुत अलग अलग प्रकार के यहाँ जंगली जानवर पाए जाते हैं। वंस बेतला हैड 2 टाइगर्स। यहाँ बेतला में एक बार 2 टाइगर, ठीक है, 2 टाइगर्स, 50 एलिफेंट्स। एक बार में आप कितनी चीज़ों को देख पाएंगे? वंस बेतला, एक बेतला में कितना चीज़ है? 2 टाइगर है, 50 हाथी है, 800 सैम्भर्स है, ठीक ना, 100 ऑफ वाइल्ड बोअर्स हैं एंड पाइथन्स हैं, सांप। ठीक ना, एज अ बिग एज 15 to 20 फीट, 15 से 20 फीट तक का पाइथन्स है। ठीक ना, अजगर। मोस्ट पॉपुलरली आर द स्पॉटेड डियर। यहाँ हिरन भी हैं, बाइसन भी हैं। सीन मूविंग इन हर्ड्स। ठीक ना, वो अपने हर्ड्स में जाते हैं, झुंड में जाते हैं। ठीक ना, अब अपने झुंड के साथ घूमते हैं। हर्ड्स मतलब अपने झुंड के साथ घूमते हैं। द एलिफेंट आर ऑल्सो सीन इन द रीजन। और एलिफेंट भी अपने झुंड के साथ घूमते हैं। तो एलिफेंट के झुंड को रीजन कहा जाता है और बेसिन के झुंड को क्या कहा जाता है? हर्ड कहा जाता है। ठीक है, द अदर एनिमल्स टू सीन एट वेतला इंक्लूड्स लंगूर, ठीक है, रिसस, मंकी, चीता, ठीक ना, ब्लू बुल्स, ब्लू नील गाय, ठीक ना, एंड वाइल्ड बोर्स। ठीक है, ये सब पाया जाता है। द पार्क was declared a tiger project reserve in 1974। इसे 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है, मान लिया गया है। ठीक है, हिंदी में मैंने कर दिया है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक ना, ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आप जुड़े हुए रहिए लगातार, और हर एक चैप्टर का हर एक लाइन, हर एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि जानना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है, समझना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है। ठीक है, और आप एक काम कीजिएगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में ज़रूर आप आचार्य प्रशांत जी की वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि अभी का सबसे बड़ा मुद्दा क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, और लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा क्लाइमेट चेंज का जो वीडियो है आचार्य जी की, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक ना, ठीक है, नमस्कार। यदि आप नोट्स चाहते हैं, ठीक ना, जो भी मैंने अभी पढ़ाया उसका आप यदि नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फिर आप उससे देख सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको दिख रहा होगा एरो साइन ऊपर में, यहाँ पर ये एरो को आप क्लिक कीजिएगा। ठीक ना, जैसे कि मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैंने एरो को क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ गया है ना, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ गया। आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हैं आपको मोर करके दिख रहा होगा, मोर, तो मोर पे क्लिक कीजिएगा। ठीक ना, मोर पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, नीचे जाइए, ठीक है ना, देखिए चैनल, टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ होगा, है ना, टेलीग्राम चैनल, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही इस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर चले जाते हैं। ठीक ना, टेलीग्राम चैनल पर आपको जितने भी नोट्स हैं सारे नोट्स आपको उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए द एम्पेरर इंग्लिश बुक का
क्लास 6 इंग्लिश बुक चैप्टर 1 का यदि हम लोग नोट्स चाहते हैं, ठीक ना, द एम्पेरर एंड द नाइटिंगेल का, तो इस पे आप क्लिक करते हैं, ठीक ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको नोट्स दिख रहा है, जितने भी मैंने आज तक पढ़ा दिया है सबका यहाँ नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप किसी पर भी क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो मैं एक को दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए। देखिए, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको पूरा खुल जाता है, जो जो मैंने पढ़ाया है, जो भी वर्ड मीनिंग्स मैंने कराए हैं सारा आपको मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जितना भी कराया है मैंने सारा आपको मिल जाता है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आंसर मैंने लिखा दिया है, जितने भी वर्ड मीनिंग मैंने लिखा दिया है सारा आपको मिल जाता है, ठीक है। देखिए, देख सकते हैं। एक और विशेष जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि किसी भी बोर्ड, जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी सा बोर्ड हो या कोई भी बुक हो, कोई भी सब्जेक्ट का बुक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी लैंग्वेज में, किसी भी क्वेश्चन का आंसर को आपको चुटकी में, मतलब विद इन सेकंड आपको खोजना है, 1 सेकंड के अंदर में खोजना है। तो आप क्या कीजिएगा कि आपको आपका होम स्क्रीन में एक आइकन लाना होगा, एक विजेट लाना होगा, जैसे कि मैं आपको ला करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके लिए पहले क्या करना होगा कि आप जो होम स्क्रीन है उसमें होम स्क्रीन में क्या कीजिएगा कि आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, मतलब दबा कर रखिएगा, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करने पर आपको एक ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा इस टाइप का, वॉलपेपर, आइकन्स, विजेट्स, तो लेआउट ये सब दिख रहा होगा। तो आप विजेट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। विजेट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक ना, आप नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, गूगल। गूगल दिख रहा है। अब गूगल में ही एक ऑप्शन है, गूगल 4x1 क्विक सर्च बाय टेक्स्ट, वॉइस और कैमरा। तो इस पर आपको क्लिक करना है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। हाँ, तो आप जैसे ही इसे क्लिक करते हैं ये आपके होम स्क्रीन पर आ जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये होम स्क्रीन पर आपका आ चुका है, ठीक है, आ गया है। अब इसे क्या करना है आपको कि ये जो आपको आइकन दिख रहा है कैमरा के जैसा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इंटरफेस खुलेगा, कुछ इस तरह खुलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक ना, तो इस तरह का खुलेगा। आप फोटो आप इसे खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप फोटो खींच लीजिए इसको, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन है, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि कितना दूर का आपको चाहिए आंसर, और आप इसका आंसर आपको तुरंत ही गूगल पर मिल जाता है। देखिए, ठीक है ना, मैच द कॉलम मिल गया। अगर आप इसका डीपर नॉलेज चाहते हैं तो डीपर एआई मॉडल में आप डाइव कर सकते हैं, आपको और गहराई से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, पूरा डिटेल में मिल जाएगा, है ना। यदि आप पहले से फोटो खींच चुके हैं तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे कि ऐसा फोटो खींचने के लिए आता है, पहले से फोटो खींच चुके हैं आप, तो यहाँ पर जाइएगा, जैसे कि गैलरी का आपको दिख रहा है ऑप्शन, इस गैलरी के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा आप, और यहाँ आपको दिख रहा होगा अलाउ एक्सेस, दिख रहा है अलाउ एक्सेस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और आप यहाँ से कोई भी फोटो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चूज कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, है ना, और आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर इसे क्लिक कर देना है, कोई भी क्वेश्चन आप चूज करके उस पर क्लिक कीजिएगा। तो आप क्रॉप कर लीजिए, जितना जितना दूर का आपको यदि चाहिए उतना दूर आप क्रॉप करके, और आप क्वेश्चन का आंसर आप पा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का मुझे चाहिए आंसर, तो मैं यहाँ तक क्रॉप कर लूँगा और आंसर खुद ब खुद हमें मिल जाएगा। देखिए, सारा चीज़ का क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। यदि और डीप में यदि जानना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, डाइव डीपर इन एआई मॉडल, ठीक है। तो एआई के द्वारा आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए, यहाँ आपको मिनटों में आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये स्टूडेंट सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। यदि आप किसी भी अर्थ नहीं समझ रहे हैं, मान के चलिए संस्कृत बुक पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी अर्थ में नहीं समझ पा रहे हैं, अंग्रेजी किताब पढ़ रहे हैं, इंग्लिश किताब पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी भाषा का यदि कुछ भी भाषा में है, मान के चलिए आप फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं, उसका आपको हिंदी भाषा में निकालना है, ठीक है। कुछ भी भाषा आप पढ़ रहे हैं उसको आपको आपका जो नॉलेज है, आपको जो भाषा में आपका नॉलेज है वो भाषा में आप जानना चाहते हैं, तो कैसे कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। पहले तो क्या कीजिएगा, आप प्ले स्टोर में, अपने फोन के प्ले स्टोर में जाइएगा, ठीक ना। प्ले स्टोर में आप क्या टाइप कीजिएगा मैं बता रहा हूँ, सर्च में जाइएगा और यहाँ टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट क्लिक करने के बाद देखिए इसे डाउनलोड कर लेना है। मेरे फ़ोन में ये डाउनलोड है, जिसके कारण ये ओपन दिखा रहा है, आपका में इंस्टॉल दिखाएगा, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं और इसे ओपन कर लीजिएगा, है ना। तो मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है गूगल ट्रांसलेट, तो इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं आप, और एक तो कैमरा का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट फोटो ले सकते हैं, या यहाँ पर टाइप करके जो जिस भी चीज़ का आप अर्थ जानना चाहते हैं वो अर्थ निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलिए डॉग, DOG, डॉग, डॉग का आप डॉग इंग्लिश है, ठीक है ना, डॉग इंग्लिश में होता है, उसका आप संस्कृत शब्द जानना चाहते हैं, ठीक है ना, संस्कृत शब्द जानना चाहते हैं, तो क्या होगा, कुकुरा, क्या होता है, डॉग का संस्कृत शब्द क्या होता है, डॉग का संस्कृत शब्द कुकुरा, ठीक है। तो ऐसा पता कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे कि आपको यहाँ कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैंने बताया कैमरा का आइकन दिख रहा है, ये कैमरा के आइकन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको एक तो फोटो खींचने के लिए आएगा, लेकिन अगर आप पहले से फोटो खींच चुके हैं, ठीक है ना, पहले से फोटो खींचे हुए हैं, तो क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, इस आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना।
देखिए इस आइकन पर क्लिक कीजिएगा और आपको फोटो चूज कर लीजिएगा। जैसे कि इस आइकन पर आपने जैसे क्लिक किया और फिर क्या कीजिएगा, अलाउ एक्सेस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। अलाउ एक्सेस पर क्लिक करने के बाद आपको जो फोटो आएंगे उसको आप चूज कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने पहला फोटो चूज कर लिया, ठीक है। चूज करने के बाद आपका चूज किया हुआ फोटो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको जो भी सब्जेक्ट भाषा में आपको बदलना है, जैसे कि ये संस्कृत में है तो ये संस्कृत में है, आपको बदलना है हिंदी में, ठीक ना, हिंदी में बदलना है। तो ये संस्कृत से हिंदी में आ गया, ठीक है। अगर आप संस्कृत से इंग्लिश में बदलना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है, देखिए इंग्लिश में हो गया, ठीक है। किसी भी भाषा में बदलना चाहते हैं उस भाषा में हो जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल आसान है, ये आप स्टूडेंट सभी को आपको बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। यदि आप किसी इंग्लिश को आप हिंदी में बदलना चाहते हैं तो उसे भी ऐसे ही करना है, सेम प्रोसेस। क्या करना है, अलाउ एक्सेस पर क्लिक करना है और फोटो चूज कर लेना है, या डायरेक्ट भी आप फोटो खींच सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि मैं चूज कर लेता हूँ कोई भी फोटो, इंग्लिश का कोई भी पेज, जैसे कि इसे मैंने चूज कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा चूज किया हुआ सारा इमेज आ गया है तो हम फिर से एक बार चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद देखिए ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसे इंग्लिश कर देंगे क्योंकि ये इंग्लिश में है और इंग्लिश का को हम संस्कृत में बदलना चाहते हैं तो संस्कृत में टाइप कर देंगे तो संस्कृत में बदल जाएगा। अगर इंग्लिश का को हम अगर हिंदी में बदलना चाहते हैं तो ये हिंदी में बदल जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये हिंदी में हो गया है। तो इसी तरह आप हेल्प ले सकते हैं गूगल ट्रांसलेट का, ठीक है। लेकिन इन दोनों का उपयोग बिल्कुल यदि आपको प्रश्न का आंसर नहीं आए या सारा प्रश्न आप सोल्व कर लें और चाहते हैं कि और आप अपना प्रश्न को चेक करना चाहते हैं तब इसे यूज़ कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आईक्यू आपका कम हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का उपयोग कब करना है, जब बिल्कुल आपको ना आए या सारा प्रश्न बिल्कुल बन जाए तो रीचेक करने के लिए आप कर सकते हैं गूगल लेंस का। और मैंने क्या बताया था ऐप आपको, एक गूगल ट्रांसलेट का, ये गूगल ट्रांसलेट, ठीक है।